बड़े घर की बड़ी बात। एक साधव के 4 कन्या थीं। एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन चारों नदी पर नहाने गई थीं। तभी देखा, एक राजा घोड़े पर बैठ नदी किनारे से जा रहा था। जाते जाते कुछ सुन वह कौतूहल में भर गया। बकुल पेड़ की ओट में हो गया। बड़ी कन्या बोली, राजा के रसोइये से ब्याह करती। अच्छी अच्छी चीजें खाती मंझली बोली, मंत्री से ब्याह करती तो अच्छी साड़ी पहनती। उससे छोटी बोली, कोतवाल से ब्याह करती तो किसी से न डरती। सबसे छोटी, सबसे सुंदर बोली, राजा से विवाह करती, राजा पटरानी कर रखता, कभी दूर न करता। राजा ने सब सुना। महल में लौटकर साधु बनिया को बुलाया। सब बताया। जिसकी जो इच्छा, उसे वही विवाह कर दिया। खुद छोटी से विवाह कर पटरानी बना, चैन से रखा। अन्य विवाह कर वहां दासी बन रही। कहा है, यह मन सोचता जो समय पर पाता है, सो सबकी मन की इच्छा पूरी हुई। पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी। पटरानी हम उसकी नौकरानी। जले हमारी बुद्धि, तब इतना पता था। जितना भी पछताए क्या होगा। जिसका मन जितना, उसका प्रभु उतना, यह तो देवों का विधान है। इसे कौन बदल सके। फिर भी छोटी बहन पर सबने रोष रखा। इधर विधाता ने ऐसा किया, बड़ी को अभी तक कोई बच्चा नहीं, छोटी को बच्चा होने की आस हुई। जो कुछ गुस्सा था, अब और बढ़ गया। तीनों ने मिल कहा, हम बड़ी होकर बाँझ खाली बैठी। ये इतनी छोटी होकर भी बनेगी बेटी बेटे की माँ। अब मौका है, देख लेंगी। तीनों रोज आती। बहन को मीठी मीठी बात कहकर फुसलाती। कोई वेश करती, कोई जूड़ा गूंथ देती, कोई पान बना देती, कोई पाव सहला देती। यों सब मिल सेवा करती। छोटी इतना छलकपट नहीं जानती। बड़ी बहनों के भावस्नेह में बह जाती। उन्हें छोड़ती नहीं। कहते हैं दुश्मन कहा, माँ के पेट से। छोटी उनके नेह में पागल हो रहे। बैठ चिंता करती, कैसे इस महल से इसे विदा कराए। देखते देखते रानी को पूरा 10 मास हो गया। रानी को कष्ट हुआ। बहनों ने ठीक कर लिया। पहले जाकर जच्चा घर पहुंची। वहां से दाई को विदा किया। बहन ने कहा, हम देख लेंगी। हमसे अधिक कौन है, किवाड़ बंद कर लिए। रानी की आंख पर पट्टी बांध दी। रानी, बहन पट्टी क्यों बांध रही। बड़ी बहन ने कहा, चुप रह। दर्द हो तब पट्टी बांधते हैं। यह राज की प्रथा है। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। कुआं कुआं करने से पहले बक्सा में बंद कर नदी में बहा दिया। बक्सा में से बंदर का बच्चा निकाल रानी के पास रख दिया। दासियों ने हुलू ध्वनि की। कहा, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। सब अवाक, आदमी कभी बंदर को जन्म दे सके। सब खुसर फुसर करें। पर बड़ों की बात का उत्तर नहीं कि स्वर्ग को सीढ़ी नहीं। राजमहल की बात मुंह खोले सिर कटे। राजा ने सुना डॉट रानी ने बंदर का बच्चा जन्म किया। जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया। चुप रह गए। फिर रानी को दोबारा आस हुई। बहनों ने आकर दर्द संभाला, धाय विदा कर दी। रानी को दिव्य सुंदर पुत्र हुआ। एक बहन ने बक्सा में रख उसे भी नदी में बहा दिया। बिल्ली के बच्चे को नाड़ लगा रख दिया। राजा चिंतित, भाग्य मान रहे। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई। अब की सुंदर बेटी ने जन्म दिया। कूटनीति कर बहनों ने उसे भी बहा दिया। अब की कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैला दी। अब आदमी के भी जीव जंतु पैदा होने लगे। राजा के कान में बात गई, ये असुरनी है। इसे पटरानी बना रखा। इतने ठाठ बाट से रखा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।